हजारीबाग में कोर्ट परिसर में गोलियां चली हैं, बमबारी हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मौके से AK-47 बरामद की है। बताया यह जा रहा है कि आपसी रंजिश में यह गोलीबारी हुई। अब तक की सूचना के मुताबिक एक गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव को पेशी के लिए हजारीबाग कोर्ट लाया गया था। इसी दौरान बोलेरो गाड़ी से उतरकर 2 बदमाशों ने AK-47 और बम से हमला कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें पेशी के लिए लाए गए कैदी रियाज खान और एक हवलदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की भी मौत की सूचना है। फायरिंग में एक हवलदार, एक क्लर्क और एक वकील भी जख्मी हो गए हैं। हमलावरों की खोज के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे किशोर पांडे गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए फिलहाल छापेमारी कर रही है। ऐसी जानकारी है कि जो किशोर पांडे जमशेदपुर में मारा गया था, उसको सुशील श्रीवास्तव के द्वारा गैंग और उसके द्वारा ही मारा गया था। तो संभावना है कि किशोर पांडे का जो गैंग बचे हुए हैं, उन्हीं के लोग ये प्री प्लान करके और ये जो है सो घटना को अंजाम दिए हैं। AK-47 से फायर किए हैं। पुलिस हमारे जो हवलदार जिनका पैर में गोली लग गया है, उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए अपने हथियार से फायर किया है, जिसके कारण उनका AK-47 गिर गया और वो लोग जो है सो मोटरसाइकिल से भाग गए हैं। PO से एक बोलेरो और एक स्कूटी भी बरामद की। घायल तो टोटल 4 को लगी थी इंजरी, लेकिन 3 जो है सो एक्सपायर कर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, जिसमें एक सुशील श्रीवास्तव भी है और हमारे हवलदार का इलाज चल रहा है। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। कोर्ट के अंदर AK-47 से फायरिंग होती है, 3 लोगों की जान चली गई, कई जख्मी हैं। क्या बताया जा रहा है इस पूरे मामले में? प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, इस पूरे मामले में जो अभी तक पुलिस की जांच पहुंची है, इसमें 2 गैंगों के बीच गैंगवार है और गैंगवार का मुख्य कारण जो है उस इलाके में लेवी क्या है और साथ में हाल के दिनों में कई कंपनियां वहां आई हैं जिनसे लेवी लेने के लिए दोनों गिरोह आपस में टकराते रहे हैं, ठेका लेने के लिए टकराते रहे हैं। और अभी पुलिस को एक और जानकारी ये मिली है कि जो जिन शूटरों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें एक शूटर बिहार का है जिसे हायर किया गया था और उन लोगों ने बाकायदा वहां हजारीबाग में कैंप किए हुए थे और वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कब सुशील श्रीवास्तव अपने लोगों के साथ आता है और कैसे वो वहां पे कोर्ट में कब पेशी होती है। और पूरी तरह रेकी करने के बाद उन लोगों ने इस घटना को आज अंजाम दिया है। जो बोलेरो पकड़ी गई है वो भी बिहार नंबर की है और जो एक स्कूटी पकड़ी गई है वो झारखंड नंबर की है। यानी कि इस मामले घटना में सिर्फ 2 लोग जो हमलावरों की बात आ रही है कि 2 हमलावर थे, सिर्फ वो ही नहीं थे बल्कि पूरा एक उनका नेक्सस था। कई लोग और भी थे जो दूर जाके उन्हें मॉनिटरिंग कर रहे थे और जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए वहां से। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा ही सुनियोजित तरीके से किया गया है, संगठित गिरोह है। तो अमिताभ, इसे सिर्फ क्या इसी घटना के तौर पर देखा जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संगठित गिरोह वहां पर है, या फिर ये गैंगवार की घटना है, या फिर इसके पीछे कोई सफेद पोश हो सकता है? देखिए अखिलेश, इससे पहले भी हजारीबाग जो कोर्ट है वहां पे फायरिंग हुई थी। बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पोते को वहां गोली मारी गई थी सुनवाई के दौरान। और ये पहला मामला नहीं है कि जब बिहार के अपराधी जाके वहां का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो रैकेट काम करता है उसमें कई लोग हैं जो बिहार यूपी से जुड़े हुए हैं, उन लोग माफिया से जुड़े होते हैं और सिर्फ वो लोग सफेद पोशों के लिए काम करते हैं और वहां से, लेकिन शूटर के तौर पे उन्हें हायर किया जाता है और वो घटना को अंजाम देते हैं। अभी भी झारखंड पुलिस का जो साफ तौर पर कहना है, उसने बिहार पुलिस से संपर्क किया है। औरंगाबाद और गया के कुछ अपराधियों की लिस्ट मंगाई गई है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। हजारीबाग पुलिस की एक टीम वही गया में कुछ देर पहले उन्होंने छापेमारी की थी, लेकिन हालांकि कुछ उन्हें बरामद नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, बिहार पुलिस भी हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, इसके बाद एक बार फिर वहां हजारीबाग में गैंगवार बढ़ने की आशंका है। लेकिन बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हो चले हैं यहाँ पर अमिताभ, बिल्कुल वो बेखौफ हो गए हैं। ऐसा सोचिए जरा, AK-47 जैसे हथियार लेकर वो अदालत परिसर में दाखिल हो जाते हैं, वहां गोलियां चलाते हैं, 3 की जान चली गई, कई जख्मी हैं। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से उन लोगों ने टारगेट किया था, निश्चित तौर पे उन्होंने रेकी कर रखी थी और हौसले बुलंद थे और पूरी तैयारी थी उनके साथ। उन्हें पता था कि पुलिस कब पहुंचेगी, पुलिस कितनी दूर रहती है और इसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि जो हवलदार वहां पे था,
जो कैदी वाहन के पास था, उसने भी कोई जो गोली चलाई, हड़बड़ाहट में जो गोली चलाई, वो सिर्फ उससे कोई अपराधी वहां जो हमलावर थे वो मारे नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने हड़बड़ाहट में सिर्फ अपनी बंदूकें AK-47 जो राइफल थी उसे छोड़ के भागने में वो सफल रहे थे। बाकी बाहर के जो घेराबंदी थे वो भी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि उनसे अपराधी की घेराबंदी की जा सके। तो निश्चित तौर पे जो अपराधी थे उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ था, बेखौफ थे और वो पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस जानकारी के लिए।